कि ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि का वर्णन करते हैं, जिसमें हमने सुना कि हर कोई संत ही बन रहा है, गृहस्थी कोई बन ही नहीं रहा है। शंकर जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गुस्सा आया तब। तो ब्रह्मा जी के एक अंग से मनु और एक से शत्रुपा प्रकट हुए, तभी मानव बने हैं। क्योंकि हर एक जीव के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक मनुष्य और स्त्री के अंदर दो तत्व विराजमान हैं, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व। क्योंकि ज्योतिष भी कहती है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, विज्ञान कहता है एक्स और वाई। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर ने जो स्वरूप दिखाया है वो भी इसी का प्रतीक है कि व्यक्ति सोचे कि पुरुष के अंदर स्त्री का वास नहीं होता, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों तत्व हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। पुरुष के दाहिनी तरफ सूर्य तत्व होता है वाई, और बाईं तरफ चंद्र तत्व, चंद्र नाड़ी एक्स होता है। कई बार हम सुनते हैं, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी कुंडलियाँ आती हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं, माताएं बहनें हमारी आती हैं कि पंडित जी हमारी लड़कियां ज़्यादा हैं। तो इसमें और उस बहन को दोषी माना जाता है कि लड़का नहीं है, उसकी इतनी कद्र, उसकी इज्जत नहीं करते घर में। इसमें बहन का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वाई एक्स वाई मिलते हैं ना, तब जाकर के लड़का होता है, और एक्स एक्स मिलते हैं बायोलॉजी के हिसाब से, तब लड़कियां होती हैं। तो ये जो तत्व है वो पुरुष के अंदर होता है, इसलिए लड़का है आता है। और यदि लड़का नहीं है उस घर में, तो कहीं ना कहीं पुरुष के अंदर वो चीज की कमी हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर पुरुष तत्व और चंद्र तत्व विराजमान है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा हुए हैं, और इनकी दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानुपाद। तीन पुत्रियां हैं, देवूति, आकुति और प्रसूति। तीनों जो पुत्रियां हैं, इनका विवाह किनके साथ हुआ है? क्योंकि देवूति जी जो हैं वो बहुत ही सरल हैं, भगवत भक्त हैं, और इनका विवाह होता है करदम जी के साथ में। क्योंकि मनु शत्रुपा जो हैं, एक बार दोनों जंगल में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, साथ में ही देवूति भी होती हैं। तो वो कहाँ पहुंचते हैं? करदम ऋषि के पास में। तो बहुत ही तपस्वी हैं करदम ऋषि, जाकर के प्रणाम करते हैं करदम ऋषि को, और प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी कन्या को आप ग्रहण करें। और करदम जी के साथ में देवूति का विवाह करते हैं। लेकिन करदम जी जो हैं, तपस्वी जो है ना, उन्होंने क्या किया, करदम जी ने परीक्षा लेनी चाहिए कि ये योग भी है या नहीं। तो उन्होंने आसन दिया। तो देवूति ने क्या किया कि जो करदम जी ने आसन बिछाया है ना, उसको अंगूठे से थोड़ा सा साइड में किया, तब जाकर के बैठी हैं। आसन पे विराजमान हैं, और सिर्फ अंगूठा स्पर्श किया है कि ताकि आसन पे बैठे भी गए, और स्वयं साइड में बैठी हैं। और मनु शत्रुपा जो हैं, देवूति को करदम जी के पास में सौंप करके चले जाते हैं। तो इधर करदम जी भगवान की तपस्या करते हैं,
और देवूती जो हैं नित्य प्रति सेवा करती हैं। उनको नित्य प्रति पुष्प अर्पण करना, पूजा के लिए फूल तोड़ करके लेके आना। जैसे वो स्नान के लिए जाते हैं, स्नान के लिए वस्त्र पहले से ही रख देना, सारी व्यवस्था, खान पान, सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से कर रही हैं। तो एक दिन करदम जी बोले कि देवी, मैं भगवान का ध्यान कर लेता हूं, आप विराजमान रहो। तो जैसे ही ध्यान में लगे तो ऐसे ध्यान में लगे कि वो काफी वर्षों तक समाधिस्थ हो गए। अब देवूती जो हैं वो नित्य प्रति सेवा कर रही हैं। उनको स्नान कैसे करा रही हैं? जैसे गीला वस्त्र करके उनके पूरे शरीर को पोंछ रही हैं, उनको टीका लगा रही हैं, उनके लिए पूजा के लिए फूल अर्पण कर रही हैं। वो तो ध्यान में हैं, समाधि में हैं, फिर भी फूल अर्पण कर रही हैं, ताकि क्योंकि पतित्व धर्म का पालन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है पति कैसा भी हो, लेकिन उसको मानना, उसकी सेवा ही करना पत्नी का दायित्व है। और आजकल तो पहले समय में ये भी था कि कभी भी पत्नी पति से पहले भोजन नहीं करती थी, और आजकल तो पतिदेव करें या ना करें, पहले रोटी बन गई तो पहले खुद से ही खा लें, उसके बाद में पतिदेव को अर्पण करती हैं। ऐसी हैं माताएं।